श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि देवी वो आदि शक्ति है, वही सृष्टि की रचयिता है, वही पालन करता है और वही संहार करता भी है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन पूजित जाने वाली माता का नाम कुष्मांडा है। वो अपनी दिव्य मुस्कान से अंधकार का नाश करने वाली है और जीवन में प्रकाश भरने वाली देवी है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रिय भक्तों, हमारे भक्ति में रस में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ कुष्मांडा की पावन कथा। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब माँ कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप और माता की पावन कथा के बारे में। भक्तों, माता की कथा का शुभारंभ करने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। माँ के चरणों में एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जय माता कुष्मांडा ज़रूर लिखिए। प्रिय भक्तों, माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है। उनके 8 हाथों में अलग अलग दिव्य प्रतीक हैं। कमल, धनुष, बाण, अमृत, कलश, गदा, चक्र, ग्रंथ और जपमाला है। उनका वाहन सिंह है। सिंह जो वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। और माँ के मुख पर सदैव ही मधुर मुस्कान बनी रहती है। भक्तों, कहा जाता है कि उनकी इसी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। वह सूक्ष्म और स्थूल से की सृष्टियों की अधिशास्त्री है। माँ कुष्मांडा को सूर्य मंडल की अधिशास्त्री भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का स्रोत भी उनकी ही शक्ति से आता है। उनकी आराधना से शरीर में ओज और तेज की वृद्धि होती है और भक्तों के मन भी स्थिर और शांत होते हैं। जीवन में प्रकाश तथा संस्कार, ऊर्जा और संचार होता है। भक्तों, पुराणों में कहा गया है कि जब ना तो आकाश था, ना पृथ्वी थी और ना वायु जल था, समय का कोई भी माप था, चारों ओर केवल अंधकार और शून्य ही था, तब देवी ने अपने दिव्य तेज से कुष्मांडा अर्थात अंडाकार प्रकाश की उत्पत्ति की थी। यही प्रकाश धीरे धीरे ब्रह्मांड का रूप लेने लगा। देवी की इसी मुस्कान से जीवन का शुभारंभ हुआ। इसीलिए भक्तों, उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवता और असुरों का भयंकर युद्ध हुआ था, तब संपूर्ण संसार संकट में आ गया था। चारों ओर से भय और अंधकार छा गया था। देवगण असहाय होकर देवी की शरण में आए। तब माँ कुष्मांडा ने अपनी तेजस्वी मुस्कान से ऊर्जा का एक विस्फोट किया। भक्तों, उस विस्फोट से प्रकाश फैल गया और संसार में संतुलन फिर से स्थापित हो गया। देवताओं ने भी माँ से प्रार्थना की और माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त नवरात्रि के चौथे दिन मेरी पूजा करेगा और उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए माँ कुष्मांडा की पूजा का
विशेष महत्व है। वे सृष्टि की मूल शक्ति हैं। उनके बिना ना तो सूर्य चमकता है और ना चंद्रमा, ना नक्षत्र और ना ही जीवन का कोई अस्तित्व है। प्रिय भक्तों, माँ कुष्मांडा की उपासना से रोग, शोक और भय दूर हो जाते हैं। उनकी आराधना से आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। नवरात्रों के चौथे दिन सुबह स्नान करके, वस्त्र धारण करके माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है। माँ को मालपुए का भोग अति प्रिय है, इसीलिए भक्तजन माँ को मालपुए का भोग लगाते हैं। साथ ही माँ कुष्मांडा की को लाल फूल अति प्रिय है। तो प्रिय भक्तों, माँ को लाल फूल, धूप, दीप और ध्यान से उनका पूजन करें कि जो भी साधक इस दिन विशेष ध्यान साधना करता है उसे अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। और सामान्य भक्त भी यथाशक्ति मन में माँ का ध्यान धरे तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि भर जाती है। प्रिय भक्तों, माँ के पूजन से भक्त का हृदय पवित्र हो जाता है और आत्मा में दिव्यता का संचार होता है। तो भक्तों, ये थी नवरात्रों के चौथे दिन पूजित जाने वाली माँ कुष्मांडा की छोटी सी कथा। उनकी महिमा माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहता। वे अपने भक्तों में से सभी दुखों का नाश करती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो आइए प्रिय भक्तों, हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ कुष्मांडा, हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए और हम सबके जीवन को प्रकाश और आनंद में भर दीजिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ कुष्मांडा, जय माता। तो प्रिय भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।